आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये ट्रैक देख के। लग रहा होगा कि काश हम भी इन वादियों में होते। कई लोगों के लिए एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। कई लोग इसको ट्रैकिंग भी करते हैं ताकि सेहत अच्छी बने रहे। दरअसल यहाँ पे जो जुस्तजू है वो है अपने पेट को पालने की। जी हाँ, उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक में हलेना गांव से हमारे साथ आज विनोद कुमार जी हैं। ये इन्हीं का वीडियो था जब ये रिंगाल लेने गए। आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक बार स्वागत कर लेते हैं हम विनोद जी का। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, थैंक यू। तो विनोद जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, कहाँ से आप आते हैं और ये जो हमने अभी वीडियो देखा जहाँ पे आप लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो ये कितना दूर जाना पड़ता है? और थोड़ा आप पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं और क्या आपकी शिक्षा है उसके बारे में। सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं उत्तरकाशी के नौगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत हलना से हूँ और मेरा गांव जो है एमनती लोकेशन में पड़ता है और मैं हाई स्कूल तक पढ़ा लिखा हूँ। तो हाई स्कूल पढ़ने के बाद जो आज आप ये रिंगाल का एक का व्यवसाय भी नहीं कहूँगा मैं इसे, रोजी रोटी जिससे आप कर रहे हैं, ये काफ़ी लोगों को आप ट्रेनिंग भी देते हैं, तो ये शुरुआती कैसे आया, कैसे दिमाग में कैसे आया कि इससे कुछ एक्चुअली सर क्या रहा कि मैं थोड़ा घर से भी ऐसे ही तंग था। आज तक की मेरी तबीयत ख़राब हुई थी बीच में, पढ़ाई लिखाई के घर से पूरा फोकस नहीं मिल पाया। तो मैं जो काम है मेरे गांव में चल रहा है पहली पुश्तनियों से चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इस जो हमारे जो पुराने प्रोडक्ट हैं जैसे गिल्टे हुए, सूपे हुए, टोकरियाँ हैं, ये तो चल ही रहा है। मैंने इसको कुछ नया करने के लिए सोचा है। तो मैंने इसका 15 दिन का प्रशिक्षण लिया है। उसके बाद मैंने 70% अपने आप इस पर काम करना शुरू किया है और आज मैं हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में कम 10-15 जगह में प्रशिक्षण दे चुका हूँ। जैसे उड़ीसा हुआ, हिमाचल हुआ, चंडीगढ़ हुआ और आपके राजस्थान हुआ और गुजरात, इन जगह में प्रशिक्षण दे के आया हूँ। तो देखिए, आप हमारे साथ आज अब समझ गए होंगे, आप विनोद कुमार जी हैं और ये बड़े प्राउडली अपने नाम के साथ विनोद कुमार रिंगाल भी लगाते हैं, क्योंकि रिंगाल से इनकी आजीविका चलती है, इनका व्यवसाय भी कह सकते हैं और प्रशिक्षण भी ये उसी क्षेत्र में दे रहे हैं। काफ़ी सारे राज्यों के इन्होंने नाम भी बताए जहां ये जा चुके हैं और अपनी प्रशिक्षण के द्वारा तकरीबन कितने लोगों को आपने अभी तक प्रशिक्षित किया होगा? सर, अभी तक सर मैंने कम से कम 600 लोगों को मैंने प्रशिक्षण दे चुका है, जिसमें ये लगा कि 40% लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं। बहुत सही बात है। देखिए, जहाँ तक एक स्वरोजगार की पहल है, स्वरोजगार पर बात होती है, तो जी जैसे ये लोग कर रहे हैं, प्रशिक्षण लेने के बाद अपना काम शुरू कर रहे हैं जो आपने बताया, तो क्या आजीविका महीने का कितना कमा रहे होंगे ये लोग? महीने में सर ये लगाओ कि 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। जब आप देखेंगे कि किस तरीके के इनके प्रोडक्ट हैं, थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे, पर उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये लोग इसके लिए कोई स्टार्टिंग में कुछ, जैसे प्रशिक्षण तो आप एक चीज़ है, लेकिन क्या कुछ धनराशि भी डालनी पड़ती है? सर, धनराशि इसमें कुछ नहीं डालनी पड़ती है। इनको निःशुल्क सिखाया जाता है। जहाँ भी मैंने सिखाया आज तक गवर्नमेंट की तरफ से इनको निःशुल्क सिखाया जाता है। इनको निःशुल्क किट दिया जाता है जिसमें इसके रिंगाल बनाने के सारे औजार मिलते हैं। तो इनको कोई ऐसा नहीं। और यदि कोई सीखना चाहेगा, मेरे से कोई बेनिफिट लेना चाहे तो 1 हफ्ते का मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। जो इच्छुक हो, जिन इंटरेस्ट हो, नहीं तो सर ऐसे तो अभी मैं वर्तमान में यहीं देहरादून दे रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास अभी 30-40 महिलाएं हैं जिनको अच्छा रोज़गार मिला, अच्छा पैसा कमा रहे हैं अभी। जी, तो देखिए, एक आजीविका का एक अच्छा साधन भी बना है कई लोगों के लिए, और कई महिलाएं आप कह रहे हैं कि वो अभी इनसे जुड़ी हुई हैं। तो मैं उत्तराखंड के लोगों से भी, और प्रवासी जो हमारे उत्तराखंड के आज देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैंने आप लोगों को पहले भी इस बारे में बताया था और कई सारे अलग अलग स्वरोजगार स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी दी। हाँ, यद्यपि जैसे यहाँ पर मैंने पैसे की बात इसलिए की थी क्योंकि कई जगह पर आपको लोन की आवश्यकता है कुछ कारोबार शुरू करने के लिए, पर यहाँ पर आपका परिश्रम ही कारोबार शुरू करवा सकता है आपको, तो वो आपको देखना चाहिए। तो जैसे आप ये हम वीडियो देख रहे थे, तो कितनी दूर आप अपने गाँव से जाते हैं रिंगाल के लिए? सर हमारे गांव से होता है कम से कम 15 किलोमीटर आना जाना होता है।
कम से अच्छा, 15 किलोमीटर आप आना जाना करते हैं, तो वहाँ पर कठिनाइयाँ भी बहुत होती होंगी, और जब आप काटने जाते हो तो क्या कुछ कठिनाइयाँ होती हैं वहाँ पर? सर कठिनाई तो होती है क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, टेढ़े मेढ़े गधेरे हैं बहुत सारे। तो हम ऐसे करते हैं कि शाम को खाना बनेगा, सुबह 5 बजे निकल जाते हैं और फिर जाके शाम को 5 बजे वापस लौटते हैं जी। तो सुबह 5 बजे घर से निकल जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आते हैं, पूरा 12 घंटा। और कितना एक आदमी एक बारी में कितने रिंगाल लेके आ जाता है? एक गट्ठी में कम से कम 70-80 रिंगाल आ जाती हैं। तो 70 से 80, मतलब अगर हम वजन करें उसका तो कितना कुछ किलो होगा वो? कम से कम 15-20 किलो तो होगा। अच्छा, 20 एक किलो का बंडल होता है, पर वो लंबे होते हैं बांस, इसलिए थोड़ा सा जी जी दिक्कत जी दिक्कत आती है। तो ये देखिएगा किस तरह से इतनी दूर ये जाते हैं, क्या कुछ इनके साथ जंगल में होता है। एक बार ये वीडियो हम देख लेते हैं इनके बारे में। तो हमने देखा किस कठिनाई से और कितनी हाइट पर जाकर विनोद जी और इनके साथियों ने रिंगाल के कुछ डंठल इकट्ठा किए हैं। अब इनको ये बांधेंगे और उसके बाद ये घर के लिए इनको वापस ले जाते हैं। तो पूरे दिन भर में थकान भी लगती होगी, कई जगह पानी भी नहीं होता होगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं आप अपने साथ लेके चलते? जी अपने साथ लेके चलते सर। तो इसके बाद जब आप घर आते हैं तो फिर कितना टाइम लगता है एक रिंगाल को? क्या सुखाते भी हैं पहले, या फिर किस तरह से व्यवस्था की जाती है उसकी? सर वैसे सुखाते नहीं, ऐसे ही बनाते सर, ग्रीन रिंगाल से इसको बनाते हैं सर। अच्छा, ग्रीन रिंगाल से ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जो बाद में जब बनने के बाद धीरे धीरे वो अपने आप सूख जाता है ना? तो एक थोड़ा सा ये वीडियो ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये बंडल जो 80-90 सीक या सिलाई में उनको कहूँ, या फिर पूरे एक डंठल हैं वो रिंगाल के, तो उनको किस तरह से ये घर तक लेके आते हैं, देखिए आप लोग। तो देखा आपने कितना परिश्रम करते हैं, मतलब 15 किलोमीटर अप डाउन, और पूरे दिन की मेहनत, भूख प्यास से आदमी की हालत वैसे ही नाजुक, और हमें लगता है कि ज़िंदगी बस इतनी ही आसान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने परिश्रम तो बहुत किया है, और हम देख भी पा रहे हैं जिस तरीके से आप इनको बनाते हैं आगे। तो क्या क्या आइटम्स आप जो बनाते हैं इनसे, उसके बारे में अगर बता पाएंगे? सर इसके तो सर मैं कम से कम 15-20 आइटम बनाता हूँ। रिंगाल के साथ में बांस के भी कुछ आइटम बनाती हूँ। जैसे हमारे रिंगाल के जो नए आइटम है, जैसे गुलदस्ते हो गए, डस्टबिन हो गए, और क्या बोलते हैं पुजअप सा, टोकरी हो गए, प्लेट हो गया, कप हो गया, लैंप हो गए, 3-4 प्रकार के लैंप हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और बांस के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता हूँ, जैसे फ्लावर पॉट हो गए, पेन स्टैंड हो गए, मोबाइल स्टैंड हो गए, और फ्लावर टी हो गई, ट्रे हो गई, और फाइल बॉक्स हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें बनती हैं सर। तो देखिए आप ये सब चीज़ें, और ये बड़ी सुंदर भी लगती हैं। आप देखिए तस्वीरों में, ये देखिए कितनी सुंदर ये तस्वीरें हैं, वाह। ये यहाँ पर अलग अलग से आइटम हैं, ये इन सबको कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है विनोद जी ने। ये अलग से इमेजेस भी हम अपने फेसबुक पेज पर डालेंगे, वो वहाँ से भी आप देख पाएंगे। पर ये देखिए कितनी सुंदर ये तस्वीरें हैं जो इन्होंने बनाई हैं, अति सुंदर। तो जो ये सारे आइटम्स आपने बनाए हैं, इनको प्रशिक्षण में सभी लोगों को आप ये सारे आइटम बनाने का गुर सिखाते हैं, या फिर कुछ एक ही आइटम उनको बनाना सिखाते हैं? नहीं ना सर, इसका मैं रूटीन करता हूँ। जैसे हमारे पास 30 महिलाओं का ग्रुप है, तो 3 दिन तक हमारा एक प्रोडक्ट चलेगा, 3 दिन तक दूसरा चलेगा, ऐसे इसके रूटीन के सब प्रोडक्ट इनको सिखाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं आपका हुनर हमने देखा, पूरा उत्तराखंड देख रहा है और पूरा देश देख रहा है लोकार्पण के जरिए। अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप ये इतना हुनरमंद हो चुके हैं अब, और कुछ ना कुछ आजीविका भी आपने जोड़ी है, कई आप कह रहे थे कि अभी 7-8 दिन के लिए आप फ्री में भी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट
आप जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए क्या कुछ स्कीमें भी चालू कर रखी हैं आप लोगों के लिए? सर अभी तो उद्योग विभाग है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो योजना चल रही है उसमें दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट अपने अपने डिपेंड है कि कुछ नहीं तो गवर्नमेंट इसमें सहायता दे रही है, बैम्बू बोर्ड सहायता दे रहा है, हर कई प्रकार के एनजीओ जिसमें प्रोत्साहन कर रहे हैं लोगों को कि आप रोजगार करिए जी। और रोज़गार के लिए तो एक सिचुएशन आपने बताई कि किस तरह से स्वरोजगार की स्कीमें चल रही हैं, पर उसके साथ साथ भी कई लोग जो आपके प्रोडक्ट देख रहे हैं और शायद इनको ख़रीदना भी चाहें तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर हम नीचे स्क्रीन में डाल देंगे, वो वहाँ से आपको संपर्क भी कर लेंगे। पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये था कि जो प्रवासी या जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है और इस काम को करना चाहता है, उनको क्या आपके दिए हुए ट्रेनिंग सेंटर्स पे आना होगा या फिर कहीं और पे भी कर सकते हैं वो? सर वो ट्रेनिंग सेंटर पे भी आ सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मुझे जब चाहे तब कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क। तो ये हम आपको आपका मोबाइल नंबर आप जो नीचे देख रहे हैं नंबर, ये इनका मोबाइल नंबर है। तो विनोद कुमार जी से आप सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। आपकी जो मेहनत है इन सब चीज़ों के पीछे, उनके बारे में लोगों को बताएंगे। कुछ एक ख़ास संदेश जो आप उत्तराखंड गवर्नमेंट को या फिर जनता को या फिर उन प्रवासियों को या उन व्यक्तियों को देना चाहेंगे इस एपिसोड के माध्यम से, जिनको कुछ करना चाहिए? या सर सबसे पहले मैं अपने उत्तराखंड सभी भाई बहनों को अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो इस रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं वो बेझिझक हमसे जो भी जानकारी है, जो भी हमारा टैलेंट है, जो भी हमारे अंदर हुनर है, उसको पूरा उसकी शिक्षा ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके जुड़ें। और जैसे हमारे के 4 धाम यात्रा है तो हमारा जो जैसे अब पॉलीथीन मुक्त पूरा हिंदुस्तान है, तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए अभी स्वच्छ भारत उन्नत भारत में। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग हमसे जुड़ें और इस पूजा प्रसाद की, जैसे हमारे रिंगाल हो गए, बाँस हो गए, जूट के हो गए और पाइन नीडल्स हो गए, जैसे चीड़ की पत्तियाँ, इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और उसकी राखियाँ भी बनती। तो ऐसे बहुत सारे रोज़गार के कई साधन हैं। यदि कोई युवा हमसे जुड़ना चाहता है, अपने लिए रोज़गार करना चाहते हैं, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम करते हैं। बहुत सुंदर बात है। और अगर एक व्यक्ति आपको नया ज्वाइन करता है, लगभग कोई जिसको बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता है या ABCD नहीं पता है कि कैसे ये कारीगरी होती है, क्या पॉसिबल है कि वो पहले महीने आपको ज्वाइन करने के बाद कमाना शुरू कर दे? सर 1-2 महीने तो उसको थोड़ा दिक्कत आ गई, क्योंकि जब कोई नया काम शुरू करता है तो दिक्कतें तो होती हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद उसका मैं 100% गारंटी देता हूं कि वो उसके बाद अपना रोज़गार कर सकता है। 2 महीने के बाद उस सीखने के बाद अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकता है, जिसमें वो अपना 5-10 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर सकता है। बहुत सही बात है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी इसमें आती है, ये मुझे लगता है लेज़ी या आलसी कहूँ मैं तो, आलसी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ये है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा जंगलों में और वो रिंगाल काट के लेके आना पड़ेगा। क्या ऐसी व्यवस्था भी है कि आप रिंगाल बाज़ार से कहीं से ख़रीद पाएँ या फिर कुछ इस तरह से? सर रिंगाल की तो कोई व्यवस्था नहीं कि बाँस आप खरीद सकते हैं, रिंगाल तो जंगली से लानी पड़ेगी। बाँस आपको मार्केट में मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आप एक युवा हैं जिन्होंने उत्तराखंड के इस कला को आज पूरे भारतवर्ष में अच्छी जगह फैलाया है। आपसे मुलाकात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा और जितने भी हमारे दर्शक इस प्रोजेक्ट को अभी देख रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, विनोद कुमार जी में वो बात है और उन्होंने किस तरह से अपने आप को संभाला भी है और अपने परिवार को भी संभाला है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इनकी कुछ और जो इन्होंने कारीगरी की हैं वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप जुड़े रहिएगा लोकार्पण से। कभी भी इनको संपर्क करना होगा, आप नीचे दिए गए नंबर में या डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में पूरी डिटेल होगी, तो आप हमसे भी वापस संपर्क कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।